सिंपलेट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं और उनका लाइफ साइकिल कितने टाइप्स का होता है और उन लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल से भी जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरियोफेज बेसिकली ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। इसी कारण इन्हें बैक्टीरियल वायरस या फिर फाज वायरस कहा जाता है। इसकी खोज का श्रेय फ्रेडरिक डब्ल्यू को दिया जाता है। अब देखते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो बैक्टीरियोफेज में बेसिकली दो टाइप के लाइफ साइकिल पाए जाते हैं। पहला है लाइटिक साइकिल, इसे वायरुलेंट साइकिल भी कहा जाता है, और दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल, इसको टेम्परेट साइकिल भी कहा जाता है। पहले जानते हैं लाइटिक साइकिल के बारे में। लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि होस्ट बैक्टीरियल सेल के ऊपर बैक्टीरियोफेज आकर अटैच होता है। उसके बाद लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रीशन होता है। लाइसोजाइम एंजाइम के सिक्रीशन से बैक्टीरियल का सेल वॉल डिग्रेड हो जाता है, जिसका यूज़ करके बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देता है। होस्ट के अंदर जाते ही बैक्टीरियोफाज का डीएनए होस्ट के डीएनए को डिग्रेड करा देता है और होस्ट बैक्टीरियल सेल के रेप्लिकेशन मशीनरी का यूज़ करके अपने डीएनए की बहुत सी प्रतियां बनाता है। उसके बाद होस्ट की ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मशीनरी का यूज़ करके अपने बहुत से स्ट्रक्चर्स जैसे कि हेड है, टेल है, नेक है, उन सब का निर्माण करता है। उसके बाद जैसे ही इन सब चीज़ का निर्माण हो जाता है, वह फिर से असेंबल होता है, यानी कि एक प्रोटीन पार्ट के अंदर एक डीएनए इंसर्ट होता है। उसके बाद वह बैक्टीरियल सेल का लाइसिस करा के बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करके बैक्टीरिया से बाहर निकल जाता है और दूसरे बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है। तो ये हो गया लाइटिक साइकिल के बारे में। आइए जानते हैं अब लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। लाइसोजेनिक साइकिल में बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरियोफाज पहले तो आकर होस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर अटैच होता है। उसके बाद एज सेम लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रीशन होता है। उसके बाद बैक्टीरियोफाज अपनी डीएनए को होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराता है। जैसे ही बैक्टीरियोफाज का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से इंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। इस प्रोसेस में बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं होता है और बैक्टीरिया की रेगुलर एक्टिविटीज़ एज इट इज चलती रहती हैं, जैसे कि रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, और यहाँ तक कि बैक्टीरिया कोशिका विभाजन करके अपनी संख्या भी बढ़ाते रहती है। लेकिन जैसे ही न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट कंडीशन आती है तो क्या होता है, बैक्टीरियोफाज का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया के डीएनए से अलग हो जाता है और फिर यह लाइटिक साइकिल में प्रवेश करता है। अब ठीक वैसा ही होता है जैसा कि लाइटिक साइकिल में हो रहा था, यानी कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वह अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर होस्ट की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मशीनरी का यूज़ करके अपने बहुत से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है। उसके बाद बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करके सभी वायरस बाहर निकल जाते हैं। इससे उनकी संख्या भी बढ़ जाती है और बैक्टीरियल सेल फिर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।